अयोध्या का महात्म देखा गया तो अयोध्या के महात्म में 360 घाट पाए गए, 9,999 मंदिर पाए गए। राजा ने सभी तीर्थों का 5-5 कलश जाए तो उनको 360 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो। राम घाट, नया घाट, कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, सुमित्रा घाट, वासुदेव घाट, रूपकला घाट, दीपकला घाट, अग्नि कुंज, भविष्ण कुंज, दुर्गा कुंज, सतीश कुंज, ऋषि कुंज, मुनि कुंज, श्याम कुंज, वेद कुंज, इसी प्रकार से 360 तीर्थ का मस्तक बनाया गया। यहाँ का प्रमाण है, अंधा आँख पावे, बंझा पुत्र पावे, कोढ़ी काया पावे, निर्धन माया पावे। जो सोचिएगा सूरज भगवान मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यज्ञ मास दिवस का दिवस भयो, मरम न जाना खोए, रथ समेत रवि था कि हो, निशा कौन विध होए। मंत्र कर्म के द्वारा सूरज कुंज में डाला गया। पर यात्री आते हैं, नमस्कार करते हैं, जल को मस्तक में लगाते हैं, 7 अंजलि सूरज भगवान को जल देते हैं, चरणामृत लेते हैं तो उनको 360 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो। ये आप देख सकते हैं, हम इस समय सूर्य कुंड पर मौजूद हैं और यही सूर्य कुंड है जो है, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पे प्रतिदिन जो है सूर्य देव की आरती होती है जो है, और यहाँ पर दूर दूर से जो है यात्री दर्शन करने के लिए भी आते हैं और देखने के लिए भी आते हैं। अब इसे एक धार्मिक स्थल के तौर पर भी देखा जाता है और यहाँ पे लोग घूमने टहलने के लिए अपने बच्चों को लेकर आते हैं। जल दिखा सकते हैं आपको, ये जल है, ये देखिए आप सूर्य देवता का दर्शन कर सकते हैं। कितना दिव्य स्थान है और कई सौ वर्षों पुराना है। और कहा जाता है यदि आप सूर्य कुंड पे आते हैं, सूरज कुंड पे, और यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन करने में सूर्य देवता का सभी तीर्थों के दर्शन का फल आपको यहाँ मिल जाता है। ये देखिए आप सूर्य देवता का दर्शन कर सकते हैं। कितना दिव्य स्थान है और कई सौ वर्षों पुराना है। और कहा जाता है यदि आप सूर्य कुंड पे आते हैं, सूरज कुंड पे, और यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन करने में सूर्य देवता का सभी तीर्थों के दर्शन का फल आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे कहा जाता है जब कोई भी टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कहा जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, उन्हें अवगत कराते हैं कि हाँ यहाँ का क्या, क्योंकि यहाँ के लोकल भी हैं और इनके पूर्वजों ने इनको पूरा महत्व बताया, कैसे क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम है गंगा सागर तिवारी जी। अब महत्व बताइए कैसे क्या है। यज्ञ मास दिवस का दिवस भयो, मरम न जाना खोए, रथ समेत रवि था कि हो, निशा कौन विध होए। जब त्रेता युग में राम जी का जन्म था, राम जी के जन्म में 33 करोड़ देवता आ रहे थे आकाश मार्ग से। श्री सूरज नारायण भगवान का रथ आ रहा था सभी देवताओं के आगे प्रकाश करते हुए कि राम जी का जन्म है, विशेष प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। राम जी के जन्म में सूरज भगवान खुश होकर के 1 महीने तपस्या किए, आकाश मार्ग में रथ को रोक दिए। किसी को ये नहीं मालूम हुआ कि 1 महीने का 1 दिन हुआ, कि 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीना की शुद्धि हो जाए, उनका नाम संस्करण पड़ जाए। कलयुग के विषय में अयोध्या के महाराजा दर्शन सिंह पैदा हुए, सूर्यवंशी अयोध्या नरेश। उन्होंने यहाँ पर आते थे शिकार करने के लिए। नौकर से बोले किसी जगह से जल का प्रबंध करो, प्यास लगी है, अब नित्य क्रिया से छुटकारा पाए करके तब शिकारबाजी का काम किया जाए। नौकर चाकर हेरते खोजते गए, जंगल का विषय था, जल कहीं मिल ना सका। राजा से कहा कि सरकार यहाँ कोई कूप बावली तो है नहीं, तालाब का जल मिल रहा है। राजा ने कहा जल नहीं तो जीवन नहीं। 1 कमंडल जल को छान करके लाए, जब राजा को दिए, राजा अपने प्यास नित्य क्रिया को किए तो उनके हाथ में कहीं सफ़ेद पन का दाग था, सुब्रण हो गया। तब राजा ने बोले मंत्री से अब ये धर्म की जगह हो गई, यहाँ शिकारबाजी करना उचित नहीं है। नौकर के बतलाने पर राजा ने इसमें पशुओं के तरीके स्नान किए, इसलिए कि जल इसमें थोड़ा था, कीचड़ मड़िया ज़्यादा था। जब उनकी काया दिव्य हो गई, निर्मल हो गई, अपने अयोध्या राज सदन को गए, पहरेदार महारानी साहब भी ना पहचान सका। यहाँ पर आए 7 दिन तक तपस्या किए। रात्रि में सूरज भगवान सपना दिखाए कि हे राजन, ये हमारा सूर्य कुंज धाम है, खुदवाइए बनवाइए, आपका कल्याण होगा। राजा ने कहा हमारे पास तो इतनी शक्ति है नहीं, अब अपने राज्य में कर टैक्स लगाएंगे तभी आपका सागर बन सकता है। दूसरी आकाशवाणी सूरज भगवान ने किए कि राजन आपके द्रव्य से कोई मतलब नहीं है, जंगल को कटवाइएगा, सूरज कुंज धाम को बनवाइएगा तो 7 घोड़े के रथ पे सूरज नारायण भगवान की मूर्ति प्राप्त होगी। 100 मंदिर में स्थापित है, दर्शन होता है। शंकर भगवान की मूर्ति निकली, उनके नीचे खजाना निकला, सोना चांदी पन्ना पोखराज, 100 खजाना अयोध्या राजधानी को ढोया गया। राजा ने उसी खजाने से सूरज कुंज का निर्माण कराए। इधर हो जाओ। 12 कला करके सूर्य भगवान उदय होते हैं तो इसमें 12 घाट 12 ज्योति बनवाए।
घाट दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है। पूरब माद में घाट इसलिए नहीं है कि जो सुबह की टाइम यात्री स्नान करेंगे भगवान की तरफ पाछा पड़ जाएगा तो स्नान अपवित्र माना जाएगा। जी, जी। जिस समय सागर बनकर तैयार हुआ पूर्ण रूप से अयोध्या 14 कोस की मानी जाती है, 14 कोस की मानी जाती है। जब श्री अयोध्या का महात्म देखा गया तो अयोध्या के महात्म में 360 घाट पाए गए, 9,999 मंदिर पाए गए। राजा ने सभी तीर्थों का 5-5 कलश जल मंगवाए और बगल में वेदी बनवाई, उस पर 11,500 मन का यज्ञ करवा करके मंत्र कर्म के द्वारा सूरज कुंज में डाला गया। पर यात्री आते हैं, नमस्कार करते हैं, जल को मस्तक में लगाते हैं, 7 अंजलि सूरज भगवान को जल देते हैं, चरणामृत लेते हैं तो उनको 360 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो। राम घाट, नया घाट, कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, सुमित्रा घाट, वासुदेव घाट, रूपकला घाट, दीपकला घाट, अग्नि कुंज, भविष्ण कुंज, दुर्गा कुंज, सतीश कुंज, ऋषि कुंज, मुनि कुंज, श्याम कुंज, वेद कुंज, इसी प्रकार से 360 तीर्थ का मस्तक बनाया गया। यहाँ का प्रमाण है, अंधा आँख पावे, बंझा पुत्र पावे, कोढ़ी काया पावे, निर्धन माया पावे। जो सोचिएगा सूरज भगवान मनोकामना को पूर्ण करते हैं। महादेव दानी यहाँ पे हैं जी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी जी महारानी की जय हो, लक्ष्मी जी महारानी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, शालिग्राम बाबा की जय हो। महादेव दानी शंभू कैलाशपति के राजा, बैल वाले बाबा, खप्पर वाली माई, धाय धाय लाओ, हम सब बैठे बैठे भोग लगाई तब प्रसादी पाई। बोलिए श्री सूरज भगवान की जय। जी जी, जैसे आप यहाँ वास करते हैं तो कहा जाता है दूर दूर से यात्री आते हैं जो है, तो ये मंदिर जो है अब तो कहा गया है नव निर्माण हो गया जो है अब और सुंदर लगने लगा जो है। तो ये मंदिर जो है बहुत पुराना ही है जो है, पुराना कितने वर्षों से है जो है? ये लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है, इसलिए कि यहाँ पत्थर लगा हुआ है जी। 400 वर्ष पूर्व जो है। इसके महंत कौन है? मौके पर तो पहले तो महंत थे श्री बाबा रामचंद्र दास महाराज जी, उसके बाद में बाबा श्री सत्यनारायण दास महाराज जी, उसके बाद में फिर विजय दास महाराज जी थे। अब प्रेजेंट टाइम पे सीताराम महाराज जी हैं। सीताराम जी महाराज हैं जो है। तो इस प्रकार से दिव्य महत्व आपको जितने अच्छे से और पूरे विस्तार से महाराज जी ने बता दिया, शायद ही आपको सुनने को मिल पाए जो है। और इस प्रकार से यदि आप जब भी अयोध्या का दर्शन करने आएंगे तो जितने तीर्थ के आप कहीं छूट जाएगा, और यही तीर्थ पर यदि आप आ जाते हैं दर्शन कर लेंगे तो सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। अयोध्या में 2 ही स्थान का रामायण से लेख है, माता सरजू जी का, सूरज कुंज का। माता सरजू जी का वर्णन है, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वह पावन, जो मंजय सो विनय प्रकाशा, नर समीप वह पावे बासा, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, श्री धामदा पुरी सुखरासी, सुन बोले मुनि प्रभु की बानी, धन्य अवध जहि राम बखानी। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि धन्य अवध कि जिनकी प्रशंसा स्वयं नारायण ने अपने मुखारबिंदों से की। तो इस प्रकार से महाराज जी ने महत्व बताया है। तो जब भी आप आइए तो यहाँ दर्शन जरूर करने के लिए आइए।